अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना समेत भारत भर में मनाया गया रक्षाबंधन। प्रगति भवन में CM KCR, वजीर KTR को बहनों ने बांधी राखी। जगतियाल के सारंगापुर बदकम्मा कुंटा में महकमे जंगलात का वृक्षाबंधन प्रोग्राम। रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार और दीगर ने दरख्तों को बांधी राखी। तारीखी गोलकुंडा किले में यौम आज़ादी तकरीब की तैयारियां। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने दीगर अफसरान के हमरा लिया जायजा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी की जगतियाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फलाई स्कीमों का इतलाक जातों और मजहब पर नहीं बल्कि गरीबों पर होना चाहिए। शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में कौमी परचमों का दिलकश नजारा। हर ठेला बंडी और दुकानों पर तिरंगा। कारोबारियों ने फ्रीडम फाइटर्स को पेश किया खिराज अकीदत। मुल्क का हर शहरी आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए पुरजोश। नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने मसाजिद के बाहर तिरंगा लहराते हुए मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को किया याद। और अब खबरों की तफसील। भाइयों बहनों के अटूट मुक़द्दस रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आज भारत समेत दुनिया भर में मौजूद हिंदू बिरादरी ने जोशो खरोश से मनाया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ख़यामगाह प्रगति भवन में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर CM KCR की बहनें ललितम्मा, लक्ष्मम्मा, जयम्मा, विनोदम्मा ने उनको राखी बांधी, जिस पर CM KCR ने अपने बहनों के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। बाद KCR के पोते हिमांशु को उनकी बहन अलेख्या ने राखी बांधी और दोनों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया। TRS MLC के कविता ने आज रक्षाबंधन के मौके पर प्रगति भवन में अपने भाई के तारका रामाराव को राखी बांधी और उनकी दराजी उम्र और अच्छी सेहत के अलावा कामयाबियों के लिए दुआ की। इस दौरान वजीर KTR ने उनके तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। इस खुशी के मौके पर रुकन काउंसिल कविता ने रियासत के अवाम को राखी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को बांसवाड़ा में उनकी रिहाइशगाह पर उनकी बहन ने राखी बांधी। इसी तरह रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की 3 बड़ी और 1 छोटी बहन ने वनपर्ती में MLA कैंप ऑफिस में उनकी कलाई पर राखी बांधी। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव को उनकी बहन और GHMC मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी ने राखी बांधी। बता दें कि राखी के इस त्यौहार में बहनें एक थाली में दिया, चावल, राखी और मिठाई रख कर उसको सजाती हैं और भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और तरक्की के लिए दुआ करती हैं। जवाब में भाई भी अपने बहनों को यकीन दिलाते हैं कि वो उनके दुख सुख में साथ रहेंगे। इस मौके पर भाइयों की जानिब से बहनों को तोहफे भी दिए जाते हैं। అన్న చెల్లెలు అక్క తమ్ముడు అనుబంధంను బలపడే విధంగా ఈ యొక్క రక్షాబంధన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదే రాఖీ పౌర్ణిమ. ఈ రాఖీ పౌర్ణిమ రోజున తమ్ముళ్లకు అక్కలు, అన్నలకు చెల్లెలు రక్షాబంధన చేస్తారు. ఈ సందర్భంలో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి, దేశంలో ఉన్నటువంటి మా సోదరిమణులందరికీ రాఖీ పౌర్ణిమ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. కోట్లాది మంది జరుపుకునేటువంటి పండుగ ఇది. ఒక రక్తం పంచుకుని చూసినటువంటి అక్కజల్లలు కానీ, ప్రేమానుబంధాలు ఉన్నటువంటి ఎవరైనా సరే
ఆ అక్క చెల్లెల అన్నదమ్ముల బంధం ఇంకా బలపడాలని ఆ కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ మంచి జరగాలని భగవంతుడు ప్రార్థిస్తూ అక్క చెల్లెళ్ళ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మాకు రాఖీ పౌర్ణమి నాడు రక్షాబంధన కడతారు. ఈ రక్షాబంధన ఈ యొక్క బంధం పడాలని భగవంతుడు వేడుకుంటూ మరొకసారి ప్రతి ఒక్కరికి సోదరిమణులందరికీ రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాను. मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर किशन रेड्डी भी राखी त्यौहार में मशगूल देखे गए। अपने ख़यामगाह पर उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। किशन रेड्डी को उनकी बहनों ने राखी बांधकर ढेरों दुआएं दी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी की बीवी काव्या रेड्डी ने हैदराबाद के बरकतपुरा चौराहे पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक कांस्टेबल को राखी बांधकर मिठाई खिलाई और राखी के त्यौहार की मुबारकबाद दी। अपने भाई बहनों से दूर सुबह से ड्यूटी पर मसरूफ कांस्टेबल के लिए ये एक जज्बाती लम्हा था। उसने काव्या रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। येलारेड्डी रुकन असेंबली सुरेंदर ने कस्तूरबा स्कूल पहुंचकर बहन भाइयों के खूबसूरत त्यौहार रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर स्कूल तालिबात ने उनके हाथ पर राखी बांधी और उनकी दराज़े उम्र अच्छी सेहत के लिए दुआ की। इस पुरमसरत मौके पर रुकन असेंबली ने तमाम तालिबात को दुआएं दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन सत्यम, कमिश्नर जगजीवन राजू, इमरान मुजीब, कांतम, साइलू तिरुपति और दीगर मौजूद थे। जगतियाल रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने महकमे जंगलात के ज़ेरे एहतमाम सारंगापुर बतकम्मा कुंटा में वृक्षाबंधन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर दरख्त को राखी बांधी। इस प्रोग्राम में ZP चेयरपर्सन वसंता सुरेश, कलेक्टर जी रवि, SP सिंधु शर्मा, DFO वेंकटेश्वर राव, मुतालिका अहदेदार, अवामी नुमाइंदे और स्कूली स्टूडेंट्स ने भी शिरकत करते हुए दरख्तों को राखी बांधी। इस मौके पर दरख्तों और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने हर शहरी को तरगीब दी गई। పాల్గొంటున్న సోదరి జేపీ చైర్పర్సన్ వసంత గారికి, గౌరవ జిల్లా పాలనాధికారి రవి గారికి, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీమతి సింధు గారికి, సభాధ్యక్షులు, గ్రామ సర్పంచ్ కేజీవి పిల్లలకు చాలా మంచి కార్యక్రమాన్ని డిఎఫ్ఓ గారు చేపట్టారు. డిఎఫ్ఓ గారి జిల్లాకు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక చిన్ననాటి మిత్రుడు తీసుకొచ్చి పరిచయం చేశారు. ఫస్ట్ రాగానే పరిచయమైన కొద్ది నిమిషాలలోనే అర్థమైపోయింది ఒక గొప్ప అధికారి, మంచి అధికారి. కొంత జగిత్యాల జిల్లాలోని అటవీ సంపదను కాపాడమే కాకుండా పెంచే విధంగా వినూత్నమైన రీతిలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తారని చెప్పి అదే రోజు అర్థమైంది. చాలాసేపు కలిసి మాట్లాడినాం, వారితో కలిసి భోజనం చేయడం, 2-3 సార్లు కూడా కొంత సమయాన్ని వారితో వెచ్చించడం జరిగింది. 2-3 విషయాలు ఖచ్చితంగా ఈ సందర్భంలో డిఎఫ్ఓ గారి గురించి ఇక్కడున్న చాలామంది ప్రజాప్రతినిధులు, పాత్రికేయ మిత్రులు, అధికారులు కాబట్టి కొంత చెప్పాల్సిన तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद और दीगर सीनियर अफसरान के हमरा तारीखी गोलकुंडा किले में यौम आज़ादी तकरीब के इंतजाम का जायज़ा लिया। बादशाह सोमेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस माह की 15 तारीख को तारीखी गोलकुंडा किले में यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद शानदार पैमाने पर किया जा रहा है। 15 अगस्त की सुबह 10:30 बजे CM KCR कौमी परचम लहराते हुए उसे सलामी देंगे और फिर दीगर प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात की तफसील बताते हुए रियासत के हर फर्द से इस माह की 16 तारीख को सुबह 11:30 बजे मुनक्किद होने वाले बड़े पैमाने पर कौमी तराने के प्रोग्राम में शिरकत करने की अपील की। 15 अगस्त के बारे में जो गोलकुंडा फोर्ट पे तैयारियां हो रही हैं उसको देखने के लिए हम अपने सारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ यहाँ आए। तैयारियां अच्छे ढंग से हो रही हैं और सब लोगों से जिनको भी कार्ड दिया गया उनको आने का आमंत्रण है। इसी के साथ आपको पता है कि पूरे तेलंगाना में 8 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक जो 75 साल आज़ादी के हैं उसको बहुत ही ग्रैंड ढंग से मनाया जा रहा है।
और उसी सिलसिले में आपने देखा 8th को इसका एक ग्रैंड लॉन्च हुआ HICC में, और रोज़ एक कार्यक्रम ऐसे किया जा रहा है और हर एक ज़िले में, हर एक स्कूल में, सभी जगह ये काम हो रहा है। बच्चे काफ़ी तादाद में, करीब 22 लाख बच्चे गांधी सिनेमा को देख रहे हैं फ्री में, उनको बसेज़ में डाल के ला रहे हैं हम लोग, और वो बहुत खुशी से, मैंने कई जगह उनसे इंटरेक्ट किया, वो बहुत खुश हैं। उसी तरीके से अब 13 को एक रैली है और फिर 15 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है, वो आप जानते हैं यहाँ पे होगा और पूरे स्टेट में होगा। 16 तारीख को हम जो अपना नेशनल सॉन्ग है जनगण मन, वो पूरे तेलंगाना में 11:30 बजे गाएंगे, और इसके लिए जो भी गाड़ियाँ हैं, जहाँ भी लोग हैं, सब खड़े हो जाएंगे, अटेंशन में आके ये पूरा काम करेंगे, उसको गाने को गाएंगे, और इसके लिए बड़े तादाद में अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप उसमें शरीक होइए और उसको सक्सेसफुल बनाइए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में जुमेरात की रात तकरीबन 5 घंटों तक रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रियासती काबीना की कल रात पिछली मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में तकरीबन 5 घंटों तक रियासती काबीना का इजलास रहा, जिसमें पेंशन, मुल्क की आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात, रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों को तरक्की देने समेत दीगर उमूर पर तबादिल ख़याल किया गया। रियासत तेलंगाना की इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शोबे में शानदार तरक्की पर खुशी का इजहार करते हुए रियासती वज़ीर KTR और स्पेशल सेक्रेटरी समेत दीगर अहदेदारों को मुबारकबाद दी गई। मुल्क की 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर 75 कैदियों को रिहा करने, हैदराबाद के कोटी में मौजूद मशहूर ENT अस्पताल के लिए 10 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के तकर्रुरात को भी काबीना ने मंजूरी दी है, और साथ ही इस अस्पताल को मज़ीद तरक्की देने और ENT टावर तामीर करने का भी फ़ैसला काबीना ने लिया है। इसके अलावा मेहदीपट्टनम में वाक़े आँखों के मशहूर सरोजनी देवी आई अस्पताल के लिए जदीद आलात की सहूलियात से लेस जदीद इमारात की तामीर के लिए मंसूबा तैयार किया जाए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनाकिदा इस रियासती काबीना के इजलास में फ़ैसला लिया गया है कि रियासत के आंगनवाड़ी मराकिज़ में टीचर्स और दीगर अमले की जुमला 5111 जायदादों पर फौरी तौर पर तकर्रुरात अमल में लाई जाए। रियासत में शादियों और दीगर तकारीब के बड़े पैमाने पर इनकाद के पेश नज़र 21 अगस्त को मुनाकिदा असम्बली और मजालिस मुकामी के खुसूसी इजलास को अराकीन के असरार पर मनसूख करने का भी काबीना ने फैसला लिया है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व MLC जीवन रेड्डी ने जगतियाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कहा कि फलाही स्कीमों का इतलाक़ ज़ातों और मज़हब पर नहीं बल्कि गरीबों पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि CM KCR ने भारत की आज़ादी डायमंड जुबली तक़ारीब के मौके पर बुनकरों को इंश्योरेंस फराहम करने का ऐलान किया है। ताहम जीवन रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उसे तमाम गरीबों पर लागू किया जाए। उनका कहना था कि फलाही स्कीमात को ज़ात या तबके के नाम पर लागू करना मुनासिब नहीं है। రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కాబడి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారం రావటం కానివ్వండి, ఈ 8 సంవత్సరాల ప్రగతిని మనం ఒకసారి గమనిస్తే, సరే ఈ GST పన్నుల విధానంతో ఒకవైపు నిరుపేద వర్గాలపై ఆర్థికంగా పన్నుల భారం పడడమే కానివ్వండి, వాటితో పాటుగా आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर आज गोशा महल से बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह की क़यादत में तिरंगा बाइक रैली का इनेकाद किया गया। धूलपेट में वाक़ आकाशपुरी मंदिर से इस रैली का आगाज़ किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के असली हीरोज़ मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हर घर तिरंगा लहराने के प्रोग्राम का आगाज़ किया है। राजा सिंह ने कहा कि भारत की 75 साला जश्न आज़ादी में हर भारतीय को हिस्सा लेना चाहिए। Jump
माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस तिरंगा बाइक रैली में जितने भी भाई बंधुओं ने, नौजवानों ने, महिला शक्ति ने जो इस तिरंगा बाइक रैली में भाग लिया है, उन सभी को हृदय से धन्यवाद। कभी भी देश के प्रति अगर कोई संदेश हो या एकजुट का समय आए तो सभी लोग, चाहे हम टीआरएस के हो या कांग्रेस के हो या टीडीपी के हो या बीजेपी के हो, ये देश का कार्य है। अपने आप को किसी पार्टी से ना जोड़ते हुए कि ये देश हित में कार्य है, इस पे कोई राजनीति ना करते हुए ये देश हित कार्य है, ये स्वच्छ सोच रखकर, ये अच्छी सोच रखकर ऐसे अच्छे कार्य में हम सबको सम्मिलित होना है। आज खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तारीखी चार मीनार के दामन में टीआरएस सीनियर लीडर व बहादुरपुरा इंचार्ज इनायत अली बाखरी की क़यादत में टीआरएस खवातीन कायदीन व कारकुनान ने सीएम केसीआर को राखी पेश की। इस मौके पर इनायत अली बाखरी ने चार मीनार के पास कारोबार करने वाले अफराद में कौमी परचम तिरंगा तकसीम किया, जिस पर उन्होंने अपने ठेला बंडियों पर कौमी परचम लहराया। शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में हर ठेला बंडी और दुकानों पर कारोबारियों ने कौमी परचम तिरंगा लहराकर आज़ादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया और मुल्क की आज़ादी की 75 साल की तकमील पर फ़ख्र महसूस करते हुए फ्रीडम फाइटर्स को खिराज अक़ीदत पेश किया। वालेकुम, मैं यहाँ चार मीनार के दामन में ठहरा हूँ। मेरा नाम मुकीम है। यहाँ पे हम लोग कारोबार करते हैं। मेरी बैग की दुकान है। यौम आज़ादी के मौके पर 75 साल जश्न मना रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि घर घर जो है तिरंगा रहना चाहिए और हर बाज़ार में आज जो है यहाँ पे साबित होगा कि चार मीनार के दामन में हर ठेला बंडी, हर दुकान पे बाज़ार में जो है पूरे तिरंगे लहरा रहे हैं। इस बात की बहुत खुशी है। हम आज़ाद है, देश में सुरक्षित है, आज़ाद मुल्क में है, सेकुलर मुल्क में है, बल्कि हमारे गर्व है अपने मुल्क से। मैं मोहम्मद जहांगीर चार मीनार के पास रहता हूँ। 15 अगस्त बना रहे सब जने यहाँ पर। 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद होके 75 साल हो रहा। हमारे साहब नरेंद्र मोदी साहब बोले थे हर घर तिरंगा लगाओ, बल्कि यहाँ पर मैं तकरीबन बहुत पुराना आदमी हूँ। थोड़े बहुत झंडे लगाते थे, अब तो हर दुकान वाला झंडा लगा रहा, हर बंडी वाला दुकान झंडा लगा रहा तिरंगा हमारा। हम इस देश के हैं और इस देश में हम आज़ाद देश में हम आज़ादी बना रहे हैं और सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको मुबारक 15 अगस्त। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप भी झंडा लहराइए हर घर पे, हर गाड़ी पे, हर दुकान पे, हर चौराहे पे, हर बंडी पे, हर पुशकार्ट पे। जेएचएमसी के बल्दी डिवीजन दत्तात्रेय नगर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी ने आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत कौमी परचमों की तकसीम घर घर जाकर अमल में लाई और उन्होंने हर शहरी को अपने घरों पर तिरंगा लहराने की तरगीब दी। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कायदीन मजहर अली, अज्जू पटेल व दीगर सरगर्म कारकुनान, जेएचएमसी अमला और अवाम मौजूद थे। ज़िला मेडचल कौमी शाहराह 44 आरटीसी कॉलोनी में वाक़े मस्जिद व दरगाह हज़रत जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह में आज बाद नमाज जुमा मुसलमानों ने अपने हाथों में कौमी परचम लिए वतन अज़ीज़ भारत की आज़ादी का जश्न मनाया। वाज़ेह हो कि भारत की 75 साला जश्न आज़ादी के ज़िमन में मुल्क भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हर शहरी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर अपने मादर वतन की आज़ादी के लिए जाने कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है।
भारत की आज़ादी के 75वें जश्न के मौके पर शहर हैदराबाद के बेगमपेट में तिरंगा रैली प्रोग्राम मनाया गया। आज बाद नमाज जुमा बस्ती के नौजवानों की जानिब से तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ नौजवानों ने जय हिंद के नारे लगाते हुए मुजाहिदीन आज़ादी के अजीम कुर्बानियों को याद किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। AICC और TPCC की कॉल पर विकाराबाद DCC सदर और साबिक MLA डॉक्टर राममोहन रेड्डी ने आज़ादी की गौरव यात्रा के हिस्से के तौर पर 75 किलोमीटर की पदयात्रा मुकम्मल की। विकाराबाद पहुंचने पर साबिक वजीर गड्डम प्रसाद कुमार और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। कांग्रेस कायदीनों, कारकुनान और मद्दाहों ने आतिशबाजी करते हुए शानदार जश्न मनाया। जिले निर्मल के शहर भैंसा में आज कांग्रेस की 1 और बीजेपी की 2 तिरंगा रैलियां निकाली गईं। तिरंगा रैलियों के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से मुमकिन इक़दाम किए गए थे। आज़ादी की अमृत महोत्सव के तहत आज भैंसा में कांग्रेस के सीनियर लीडर रामाराव पाटिल की क़यादत में जहां एक रैली निकाली गई, वहीं बीजेपी की लीडर रमा देवी की क़यादत में भी तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जबकि बीजेपी के ही एक और लीडर मोहन राव पाटिल की क़यादत में भी एक और रैली निकाली गई। इस तरह भैंसा में आज 3 तिरंगा रैलियों का मंजर देखने को मिला। शहर मुस्तकर आदिलाबाद के खानगी फंक्शन हॉल में जिला पुलिस की जानिब से भारत की आज़ादी की डायमंड जुबली तकारीब के ज़िमन में एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में जिला SP D उदय कुमार रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और इस दौरान मुनक़्क़िद किए जा रहे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे में उन्होंने तफसीलात बताई। उन्होंने शहरियान आदिलाबाद बिलखुसूस नौजवानों और स्टूडेंट्स को इन प्रोग्राम्स में शिरकत की ख्वाहिश की। इस मौके पर DSP V उमेंदर, टाउन CI P सुरेंदर, K मल्लेश, B रघुपति, पुलिस एहलकार, शहर की सरकर्दा मजहबी और सियासी शख्सियात, समाजी कारकुनान, आइमा मसाजिद व सुदूर हजरात के अलावा दीगर मौजूद थे। దాంట్లో భాగంగా మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఒక 3-4 ఐటమ్స్ మీరు పబ్లిక్ బాగా దగ్గర కాబట్టి మీ ద్వారా పబ్లిక్లో పోయి వాళ్ళతోటి ఎక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ అయ్యే విధంగా చేయండి. ఎందుకంటే ఇది మొత్తం కూడా ఏ పార్టీకో ఏ కులానికో మతానికో సంబంధించిన కాదు. ఈ భారతదేశంలో ఉన్న భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి ఒక్క మనిషికి సంబంధించిన ఉత్సవాలు. అందరూ కూడా నేను చేతులు నమస్కారం చేస్తున్నాను. రేపు మీరు మీ బస్తీలలో మీరు అందరికి సమాయత్తం చేసి అందరికీ సంఘటన చేసి 11 o'clock స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ NTR చౌరస్తాకు వచ్చి ఇటుపక్కన వాళ్ళందరూ కూడా కలెక్టర్ చౌరస్తాకు వచ్చి అక్కడి నుంచి మన స్టేడియం దగ్గర పోయి ఎండ్ అయిపోతుంది. इंटरनेशनल बिजनेस समिट 2022 का जुमे को FTCCI रेड हिल्स हैदराबाद में इफ्तिताई इजलास मुनक़्क़िद किया गया। 12 ta 14 अगस्त चलने वाली इस सरोज़ा समिट को मुस्लिम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी MCCI की जानिब से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस समिट में 14 ममालिक से 40 मंदूबीन और मुल्क के 18 शहरों से मुतादिद मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। इफ्तिताई इजलास में मेहमानान खुसूसी डॉक्टर MC पिचाई मलेशिया और डॉक्टर रामानाथन सिंगापुर ने शुरा को बिजनेस से जुड़ने और सही मंसूबा बंदी के जरिए कामयाबी हासिल करने की तरगीब दी। मुबीन अहमद खान ने स्टार्टअप बिजनेस और डॉक्टर शेख अब्दुल रहमान ने डेवलपमेंट स्किल पर रोशनी डाली। यहाँ सबसे अहम बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि बिल्कुल पहली बार ख़वातीन की बिजनेस समिट का भी इस मरतबा इनेकाद अमल में आया। मुख्तलिफ ममालिक से मुस्लिम बिजनेस ख़वातीन ने अपने तजुर्बात शुरा ख़वातीन के साथ शेयर किए। चेयरमैन MCCI नाजिमुद्दीन फारूकी ने समिट के मुतालिक तफसीलात बताई। 16 countries delegates are here, they are participating from tomorrow और हिंदुस्तान के 18 शहरों से और 12 स्टेट से लोग माशाल्लाह से यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये बस समझिए कि कोई मामूली एफर्ट्स है। हमारे इस रिसेप्शन कमेटी के सदर जनाब मोहम्मद सलमान साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी अख्तर अहमद साहब, डॉक्टर वासी, डॉक्टर शोएब सिकंदर, ये रात और दिन ये अपनी कोशिश में लगे हुए थे और ये बड़ा अल्लाह का करम हुआ कि रात के 1:30 बजे हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म था वो क्रैश हो गया और हमने क्लोज कर दिया। तो समझ में आया कि इतनी डिमांड है।
कौमी अक़लियती कमीशन की रुकन सैयद शहजादी ने हैदराबाद के मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का दौरा किया। यूनिवर्सिटी में तालीमी सूरत हाल, सहूलियात और दीगर उमूर का तफसीली जायज़ा लेते हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी के तुलबा से बातचीत की। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन, रजिस्ट्रार प्रोफेसर इश्तियाक अहमद व दीगर के हमरा एक इजलास मुनक़िद करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। सैयद शहजादी ने यूनिवर्सिटी को मालिया या दीगर दरपेश मसाइल के सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी से नुमाइंदगी का यकीन दिलाया। इसके अलावा अपनी जानिब से भी उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को कुछ मशवरे दिए। तो माइनॉरिटी कमीशन के पास बजट रिलीज़ करने का तो कोई अधिकार है नहीं, साथ तो सब जानते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे ज़रूर, क्योंकि देश में सिर्फ ये एक ही यूनिवर्सिटी है जो हमारा कल्चर को, हमारे एजुकेशन को, जो हमारे एक एम्प्लॉयमेंट एक माइनॉरिटियों में और ख़ास बढ़ने का एक ज़रिया है, वो हमारा यूनिवर्सिटी है। तो इसमें हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मुझे एक डिपार्टमेंट वाइज आप मुझे ये बताइए, हमारे डिपार्टमेंट में अरबी डिपार्टमेंट से कौन है? हाँ, तो कितने लड़कियाँ पढ़ती है, कितने लड़के पढ़ते हैं? एक मेरी बात सुनिए। और मैं यहाँ आने से हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, ये मिनिस्ट्री से क्या रिकमेंड कर सकते हैं? बच्चों का स्कॉलरशिप है, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन। जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद की जानिब से साल 2021-22 के लिए तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी यानी टॉस के ज़रिए SSC और इंटरमीडिएट में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा ने मौलाना मोहम्मद अब्दुल अजहर क़ासमी सदर जमीयत उलमा ज़िला विकाराबाद, डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्सलाम नायब सदर और मौलाना अब्दुल रहमान अत्थर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी की शालपोशी की और मेमोंटो पेश करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। वाज़ेह हो कि जमीयत उलमा की काविशों से साल गुज़िश्ता 120 बच्चों ने SSC और इंटर के इम्तहानात दिए, जिनमें से अक्सरियत के दाखिले के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और हफ्तावारी मुफ्त कोचिंग क्लासेस का इनेकाद किया गया था। आज कामयाब तलबा ने तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हाल ही में जो है ना SSC और इंटर के एग्ज़ाम्स हमने दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो कि हम इसके बारे में सोचे भी नहीं थे कि जो है ना हम इसको बीच अधूरा पे रोक दिए थे, इसको कंटिन्यू कैसा करें। लिहाजा जो है ना जमीयत उलमा विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से रहनुमाई की गई है और साथ ही साथ जो है ना हिम्मत अफजाई हौसला भी दिलाया गया है, और इसके साथ साथ जो है ना फ्री जो है ना कोचिंग क्लासेस भी रखी गई हैं, और उसके साथ साथ जो है ना हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और हम प्रैक्टिस भी करें, और उसके साथ साथ जो है ना एग्ज़ाम लिखे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम पास भी हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात को पहले से भी इस बात का इल्म है कि तकरीबन 1 साल की कोशिश और हमारे जमीयत उलमा की मुस्तकिल टीम इसके पीछे लगी रही। तकरीबन जायज़ा लिए तो कई ऐसे बच्चे और बच्चियां थी जो किसी अपनी मजबूरी से तालीम डिसकंटिन्यू की थी और उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे और कई मसाइल थे। उलमा के मशवरे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 122 बच्चे जो है इसमें एडमिशन्स लिए और माशाअल्लाह तकरीबन बच्चे पास भी हुए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना समेत भारत भर में मनाया गया रक्षाबंधन। प्रगति भवन में CM KCR, वजीर KTR को बहनों ने बांधी राखी। जगतियाल के सारंगापुर बदकम्मा कुंटा में महकमे जंगलात का वृक्षाबंधन प्रोग्राम। रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार और दीगर ने दरख्तों को बांधी राखी। तारीखी गोलकुंडा किले में यौम आज़ादी तकरीब की तैयारियां। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने दीगर अफसरान के हमरा लिया जायजा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी की जगतियाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फलाई स्कीमों का इतलाक जातों और मजहब पर नहीं बल्कि गरीबों पर होना चाहिए। शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में कौमी परचमों का दिलकश नजारा। हर ठेला बंडी और दुकानों पर तिरंगा।
कारोबारियों ने फ्रीडम फाइटर्स को पेश किया खिराज अकीदत। मुल्क का हर शहरी आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए पुरजोश। नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने मसाजिद के बाहर तिरंगा लहराते हुए मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को किया याद। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।